प्रेज द लॉर्ड। गुड मॉर्निंग सबको प्रभु यीशु मसीह में प्रेमी सलाम। आज का नया दिन परमेश्वर अपनी अपरंप आशीषों से हमें माला माल करे। प्रभु की महिमा हमारे जीवन के द्वारा होने के लिए प्रभु के हाथों में समर्पित करे। नीति वचन का पुस्तक उसका 18 अध्याय उसका 13 वचन से हम लोग अभ्यास करेंगे। प्रोवेश 18:13। जो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहरता और उसका अनादर होता है। बहुत कितनी ध्यान देने वाली बात है। कई बार बातों में फट कर उत्तर दिया जाता है। वो बिना बात सुने उत्तर देता है वह मूढ़ ठहराता है। प्रियो, हम कोई भी बात करने के पहले 4 बार सोचना पड़ेगा मैं क्या बात सुना है बराबर। अधूरा सुनकर भी बात करे तो उल्टा झगड़ा की बात हो जाता है। इसलिए बात सुनने के पहले सोचे बिना उत्तर नहीं देना है। इसलिए प्रभु का वचन में याकूब की पत्री में प्रभु का वचन यूं कहता है, इसका पहला अध्याय का 19 वचन में, याकूब की पत्री पहला अध्याय का 19 वचन में, हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर, सुनिए, हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने के लिए धीर और क्रोध में धीमा हो। देखना, बात अधूरा सुनेगा, झगड़ा होकर क्रोध करने का कारण बन जाएगा। इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीर और क्रोध में धीमा होना चाहिए। ईश्वरीय स्वभाव बनता है। बात सुने बिगर अधूरी बातें सुनकर कई झगड़ाएं, पारिवारिक झगड़ाएं, व्यक्तिगत झगड़ाएं होता है। बात बिना सुने उत्तर देता है, फिर उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। ऐसा हमारे जीवन में कभी ना हो। इसलिए हर बातों को सोचकर, एक एक शब्द को विचार कर उसका परिणाम समझकर हमें बात सुनकर, बिना सुनकर उत्तर ना देने पाए। 14 वचन, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालता है। देखो, रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभालता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। हो, आत्मा हार गया है, मनुष्य मन में टूट गया है, कौन उसको संभाल सकता है। बहुत सोचने की बात है, बहुत विचार करने वाली बात है। नीति वचन 17 का 22 वचन देखिए, उसके बारे में क्या कहा। मन का आनंद अच्छी औषध है। हो, मन का आनंद अच्छी औषध है, परंतु मन के टूटने से हड्डियां सूख जाती है। मन कभी कभी टूट सकता है। देखो, हमने सुना रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभाला जाता है, परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इसे कौन सह सकता है। परंतु मन टूटने से हड्डियां सूख जाता है। हमें हिम्मत कहां से मिलता है? हिम्मत मन से मिलता है। मन में परमेश्वर जब रहेगा, इसलिए परमेश्वर, हमारा मन परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हमारा मन में है। कितना भी परिस्थिति हो, परमेश्वर टूटने ना देता है, हमें संभाला जाता है, हमें सहायता दिया जाता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन इसलिए हमें प्रतिदिन परमेश्वर में दिया जाता है। और 15वां वचन में, समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है। समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहता है। हालेलुया। बुद्धिमान ज्ञान की बातों की खोज में रहता है। बात यही है, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कहां जाऊं, किसके पास? दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई शाला नहीं है, कोई टीचर नहीं है, ये ज्ञान हमें मिल सकता है। इसके लिए एक ही रास्ता बाइबल में बताया गया। वो बात हमें समझने के लिए मैं आपको बताता हूं। इफिसियों की पत्री पहला अध्याय उसका 17वां वचन, इफिसी पहला का 17, कि हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर जो महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाशन की आत्मा दे। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान कहां से मिलता है? कि हमारा प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर महिमा का पिता है तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। इसका 16 वचन है, तुम्हारे लिए धन्यवाद करना नहीं छोड़ता और अपनी प्रार्थना में तुम्हें स्मरण किया करता हो। देखो, प्रार्थना करने से, प्रार्थना में हमारा परमेश्वर का ज्ञान हमें प्राप्त करने के लिए, जीवन में सफलता प्राप्त करने का रहस्य प्रार्थना से जो ज्ञान मिलता है, ईश्वरीय ज्ञान होता है। वो ज्ञान में हम आगे बढ़ सकता है। और इसलिए समझ वाले का मन ज्ञान प्राप्त करता है और बुद्धिमान ज्ञान की बातों की
खोज में रहता है। कैसे बुद्धिमान? यहोवा की खोज में, प्रभु से प्रार्थना करने से बुद्धि, ज्ञान, समझदारी सब कुछ मिलता है। इसी प्रकार का जीवन में सफलता में जीने के लिए प्रभु हमारी सबकी सहायता करे, उसके लिए प्रभु के हाथों में समर्पण करें, प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपको धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, आपके वचन के लिए। ये वचन हमारे जीवन के लिए उपयोगी बनने पाए, हम ज्ञानी बनकर प्रार्थना के द्वारा जो ज्ञान है, परमेश्वर की भाषा से जो ज्ञान है, वो प्राप्त करके जीने में सबको मदद कर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। थैंक यू। प्रभु आशीष दे।